बरेली में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद की गई हैं। तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। जाहिर है पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, क्योंकि तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद लोगों का आक्रोश बढ़ सकता है। कुछ ऐसे दंगाई और उपद्रवी ऐसे हैं जो सड़कों पर आ सकते हैं या फिर वो इंटरनेट के जरिए अफवाहें फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, जिनके खिलाफ भी कड़े एक्शन की तैयारी में बरेली पुलिस दिखाई दे रही है। बरेली हिंसा का आरोपी यानी कि तौकीर रजा गिरफ्तार कर लिया गया है। तौकीर पर लोगों को भड़काने के आरोप लगे हैं। जुमे की नमाज के बाद में बरेली में हुआ था जमकर बवाल, उपद्रव मचाया गया। तौकीर ने लोगों से जुटने की अपील की थी और अब तक इस मामले में 39 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तौकीर रजा सहित 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तौकीर रजा के खिलाफ में 7 एफआईआर दर्ज की गई है। बरेली हिंसा में अब तक 10 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तौकीर रजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी आपको हम दे रहे हैं, क्योंकि कल जिस तरीके का वीडियो संदेश सामने आता है तौकीर रजा का, जिसमें वो लोगों से जुमे की नमाज के बाद जुटने की अपील करता हुआ नजर आता है कि अपनी समस्याओं, अपने मुद्दों को लेकर हम सड़कों पर उतरेंगे, डीएम के पास जाकर ज्ञापन सौंपेंगे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहां पर जुटे। उसी भड़काऊ बयानबाजी के बाद जुमे की नमाज के बाद ये लोग यहां इकट्ठा हुए और इनका मकसद सिर्फ प्रदर्शन करना नहीं, अपने मुद्दों, अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरना नहीं था, बल्कि उपद्रव मचाना था। ये 2 तस्वीरें आप देख ही रहे हैं कि कैसे एक पथराव कर्मी यहां पर दिखाई दे रहा है, जो कि पत्थर बरसाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये उन्हीं लोगों में से एक है और अभी इन्हीं वीडियोस के जरिए खंगालने की कोशिश की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। फिलहाल तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तौकीर रजा को भेजा गया है और तौकीर रजा पर 7 मुकदमे दर्ज हैं। ये गिरफ्तारी के बाद की तस्वीरें हैं। मीडिया से भी कुछ कहता हुआ तौकीर रजा यहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये गिरफ्तारी करके जब पुलिस लेकर जा रही थी उस वक्त की ये तस्वीर आप यहां देख सकते हैं। तौकीर रजा ने पहली बार इस तरीके का जो बयानबाजी है, दंगाइयों को भड़काने की जो कोशिश है, वो पहली बार नहीं की है। इससे पहले भी वो ऐसी हरकतें करता रहा है, लेकिन इस बार आपने देखा कि कैसे तौकीर रजा की बयानबाजी के बाद, लोगों को उकसाने के बाद लोग सड़कों पर उतरते हैं, पत्थरबाजी करते हैं और इनका मकसद साफ पूरे इलाके की शांति को भंग करना था, उपद्रव मचाना था। ये देखा गया। अब पत्थरबाजों को यहां गिरफ्तार किया जा रहा है। तस्वीरें, जो फुटेज यहां सामने आई है, उसमें पत्थरबाजों को खंगाला जा रहा है और उसके बाद उनकी एक-एक करके गिरफ्तारी हो रही है। 39 लोगों के खिलाफ अभी तक इस पूरे मामले में एफआईआर हुई है, जो जानकारी मिल पा रही है। फिलहाल तौकीर रजा को गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आज आपने सुबह ही देखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा, साफ शब्दों में इन उपद्रवियों को, दंगाइयों को साफ संदेश दिया है कि यूपी में अब योगी की सरकार है। 2017 के पहले वाली सरकारें नहीं है जो दंगाइयों को माला पहनाया करती थी। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, ये भी बरेली से, जहां बरेली में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद की गई हैं। तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। जाहिर है पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, क्योंकि तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद लोगों का आक्रोश बढ़ सकता है। कुछ ऐसे दंगाई और उपद्रवी ऐसे हैं जो सड़कों पर आ सकते हैं या फिर वो इंटरनेट के जरिए अफवाहें फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, जिनके खिलाफ भी कड़े एक्शन की तैयारी में बरेली पुलिस दिखाई दे रही है। बरेली हिंसा का आरोपी यानी कि तौकीर रजा गिरफ्तार कर लिया गया है। तौकीर पर लोगों को भड़काने के आरोप लगे हैं। जुमे की नमाज के बाद में बरेली में हुआ था जमकर बवाल, उपद्रव मचाया गया। तौकीर ने लोगों से जुटने की अपील की थी और अब तक इस मामले में 39 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तौकीर रजा सहित 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तौकीर रजा के खिलाफ में 7 एफआईआर दर्ज की गई है। बरेली हिंसा में अब तक 10 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तौकीर रजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी आपको हम दे रहे हैं, क्योंकि कल जिस तरीके का वीडियो संदेश सामने आता है तौकीर रजा का, जिसमें वो लोगों से जुमे की नमाज के बाद जुटने की अपील करता हुआ नजर आता है कि अपनी समस्याओं, अपने मुद्दों को लेकर हम सड़कों पर उतरेंगे, डीएम के पास जाकर ज्ञापन सौंपेंगे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहां पर जुटे। उसी भड़काऊ बयानबाजी के बाद, जुमे की नमाज के बाद ये लोग यहां इकट्ठा हुए और इनका मकसद सिर्फ प्रदर्शन करना नहीं, अपने मुद्दों, अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरना नहीं था, बल्कि उपद्रव मचाना था। ये 2 तस्वीरें आप देख ही रहे हैं कि कैसे एक
पथराव कर्मी यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि पत्थर बरसाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये उन्हीं लोगों में से एक है और अभी इन्हीं वीडियोस के जरिए खंगालने की कोशिश की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। फिलहाल तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तौकीर रजा को भेजा गया है और तौकीर रजा पर 7 मुकदमे दर्ज हैं। ये गिरफ्तारी के बाद की तस्वीरें हैं। मीडिया से भी कुछ कहता हुआ तौकीर रजा यहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये गिरफ्तारी करके जब पुलिस लेकर जा रही थी उस वक्त की ये तस्वीर आप यहां देख सकते हैं। तौकीर रजा ने पहली बार इस तरीके का जो बयानबाजी है, दंगाइयों को भड़काने की जो कोशिश है वो पहली बार नहीं की है। इससे पहले भी वो ऐसी हरकतें करता रहा है, लेकिन इस बार आपने देखा कि कैसे तौकीर रजा की बयानबाजी के बाद, लोगों को उकसाने के बाद लोग सड़कों पर उतरते हैं, पत्थरबाजी करते हैं और इनका मकसद साफ पूरे इलाके की शांति को भंग करना था, उपद्रव मचाना था। ये देखा गया। अब पत्थरबाजों को यहां गिरफ्तार किया जा रहा है। तस्वीरें जो फुटेज यहां सामने आई है उसमें पत्थरबाजों को खंगाला जा रहा है और उसके बाद उनकी एक एक करके गिरफ्तारी हो रही है। 39 लोगों के खिलाफ अभी तक इस पूरे मामले में FIR हुई है, जो जानकारी मिल पा रही है। फिलहाल तौकीर रजा को गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आज आपने सुबह ही देखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा, साफ शब्दों में इन उपद्रवियों को, दंगाइयों को साफ संदेश दिया है कि यूपी में अब योगी की सरकार है। 2017 के पहले वाली सरकारें नहीं है जो दंगाइयों को माला पहनाया करती थी। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, ये भी बरेली से, जहां बरेली में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद की गई हैं। तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। जाहिर है पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, क्योंकि तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद लोगों का आक्रोश बढ़ सकता है। कुछ ऐसे दंगाई और उपद्रवी ऐसे हैं जो सड़कों पर आ सकते हैं या फिर वो इंटरनेट के जरिए अफवाहें फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, जिनके खिलाफ भी कड़े एक्शन की तैयारी में बरेली पुलिस दिखाई दे रही है। जहां बरेली में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद की गई हैं। तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। जाहिर है पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, क्योंकि तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद लोगों का आक्रोश बढ़ सकता है। कुछ ऐसे दंगाई और उपद्रवी ऐसे हैं जो सड़कों पर आ सकते हैं या फिर वो इंटरनेट के जरिए अफवाहें फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, जिनके खिलाफ भी कड़े एक्शन की तैयारी में बरेली पुलिस दिखाई दे रही है। बरेली हिंसा का आरोपी यानी कि तौकीर रजा गिरफ्तार कर लिया गया है। तौकीर पर लोगों को भड़काने के आरोप लगे हैं। जुमे की नमाज के बाद में बरेली में हुआ था जमकर बवाल, उपद्रव मचाया गया। तौकीर ने लोगों से जुटने की अपील की थी और अब तक इस मामले में 39 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तौकीर रजा सहित 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तौकीर रजा के खिलाफ में 7 FIR दर्ज की गई है। बरेली हिंसा में अब तक 10 FIR दर्ज हो चुकी है। तौकीर रजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी आपको हम दे रहे हैं, क्योंकि कल जिस तरीके का वीडियो संदेश सामने आता है तौकीर रजा का, जिसमें वो लोगों से जुमे की नमाज के बाद जुटने की अपील करता हुआ नजर आता है कि अपनी समस्याओं, अपने मुद्दों को लेकर हम सड़कों पर उतरेंगे, DM के पास जाकर ज्ञापन सौंपेंगे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहां पर जुटे।